मिल्टू तिवारी दोस्तों इस वीक में पूरी तरह सलमान खान इसको बात करेंगे, क्योंकि मिल्टू तिवारी जिस लास्ट वीक में उसको झाड़ा था, जो एक ही बात में रोने लगा था सलमान खान के साथ, उसका कि तुम्हारा कोई भी ओपिनियन बिग बॉस में जिस तरह से तुम खेलते हो, बाहर जाने के बाद तुमको आपको अफसोस होगा कि हम किस शो में गए, क्या परफॉर्मेंस दे रहे। उसके बाद पूरी तरह से रोने लगा और कहा कि दोस्त भाई, मैं नए नए लड़का नए सब झगड़ा नहीं करता, हमारे माँ बाप ने इस बिहेवियर नहीं दिया, इसे तमीज़ नहीं दिया कि किसी से झगड़ा। तो सलमान खान बोलते हैं उसको ओपिनियन देने, जैसे ओपिनियन देने का इस वीक में पूरे तरह से ओपिनियन देते नजर आए। मिट्टू तिवारी जिस तरह से मल्टी चहल आने के बाद सबको एक्टिवेट कर दिया, इसको जरूर सलमान खान इस बात पे डिस्कस करेंगे। मिट्टू तिवारी पूरी तरह से इस वीक में सब टास्क सब ओपिनियन देते नजर आए। इससे पता चलता है कि आने वाला सीजन में बेहतरीन अब आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कप्तानी टास्क में दोस्तों मिल्टू ने मल्टी चहल से झगड़ा किया था, तानिया को टारगेट किया था, अशोक और गौरव खन्ना को भी टारगेट किया, जिस तरह से कप्तानी टास्क में हुआ था और कप्तानी रेस में भी पहुंचा, लेकिन कप्तानी के रेस से भी बाहर कर दिया, जिस मेजर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ जिसका चुनौती था वही था। जिस तरह से वसीर और जिसान अरमान मलिक इस वीक में पूरी तरह शांत रहा है। इस बीच में 4 से 5 बातों पे डिस्कस करेंगे सलमान से वीकेंड के बारे में। पहला तो मिल्टू को बताएगा भाई तुम पूरी तरह से शो में दिखते नजर आए, जिस तरह से सलमान खान ने लास्ट वीक मुडोसा उसके बाद रोने लगा था, उसको पूरी तरह से एक्साइट कर दिया। दूसरा नाम देगा दोस्तों फरहाना, जो कप्तान बना 2 हफ्ते में, लंबे में आज तक कोई भी कप्तान 2 हफ्ता नहीं किया, जिस तरह बिग बॉस ने उसको सपोर्ट किया, 2 हफ्ता तक कप्तानी बनाया और बिग बॉस के पूरी तरह से पूरी काम किया, अपनी कप्तानी को सही समझ के निभाया और सबको करवाया। और दूसरी नंबर जो तानिया मल्टी चहल के बीच झगड़ा हुआ था जो टास्क के दौरान में, उस पर तो डिस्कस होगा, इसलिए डिस्कस होगा जिस तरह से वो साड़ी पहन के आया, अपने निगेटिव यानी बिक्रो उठाने के लिए आया, उसको ठेल दिया था टास्क के दौरान। उसको पता है कि पानी में ठेला जाएगा, उसको ट्राउज़र भी पहन के आ सकती है, वो पूरे दिखाने के लिए यानी कि लामलाइट लेने के लिए उसको साड़ी पहना और उसकी साड़ी पहन के भाग रहा था। उसी के बीच में वो क्या और गिर गया, तो ये भी। और तानिया की जो पर्सनल गया था दोस्तों, तानिया मल्टी चहल, उसके भी बहुत बड़ा इस वीक में सबसे ज़्यादा मुद्दा उसी पर बनने वाला है। देखते रहना दोस्तों, इस बार वीकेंड का बार इसी 4 के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। संडे को कौन सी आता है वो नहीं पता, संडे में क्या होगा, सैटरडे बाद के यही 4-5 बात में बात करके सलमान खान खत्म होगा, ये 100% मैं बोलता हूँ। मिल्टू तिवारी के बारे में बताएगा तुम्हारे, और तानिया और मल्टी चहल के बारे में जितना कन्फर्म होगा, जिस तरह से धार में फेंका, उसके पर्सनल चीज़ वो हमेशा पूरी फालतू बातों में रोने लगा। तो यानी कि उसको पता है कि भाई विक्टर खान खेलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के झूठ बोलता है तानिया मित्तल, उसके लिए मल्टी चहल ने तो पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। जब से आया है अरमान मलिक और तानिया के बीच नज़दीकी यानी बेस्ट फ्रेंड का रूप भी ख़त्म हो गया था, जिस तरह हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था, क्योंकि कुछ आजूदे नहीं था, दूसरे के पीछे हमेशा घरने वाला तानिया मित्तल को आने पर एक्सपोज करके रख दिया। मल्टी चहल जिस वाइल्ड कार्ड धगड़ा बोल दिया उसका, अबू तानिया एज वेल नीलम भी शौक हो गया भाई इसको देखने के बाद, सबसे शौक हुआ ये दुनिया। फरहाना को भी टारगेट कर लिया था मल्टी चहल, बशीर को भी एक्सपोज किया, अरमान मलिक को भी, जिसान को भी, सब बताया तुम्हारा किस तरह से इस शो में तुम्हारा ओपिनियन क्या ओपिनियन तुम्हारा, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सही क्या जा रहे हो, डायरेक्शन क्या है, किसके पीछे तुम खेल रहे हो, किसके पीछे आगे बढ़ रहे हो, किसके थ्रू जा रहे हो। जिस तरह गौरव खन्ना दोस्तों और कोनिका के जुदे रहे किसके पीछे रहता है, कौन इसको सपोर्ट करता है। आज तो इतनी बड़े टास्क हुआ, कभी फाइनल कप्तानी के रेस के फाइनल तक नहीं पहुंचा गौरव खन्ना, कोनिका तो नहीं था दोस्तों। आप देखना पड़ेगा स्नूर अभिषेक बजाज भी इस वीक में पूरी तरह शांत रहेगा, उस पर कोई भी डिस्कस बात नहीं होगा। जिस तरह से इसमें 4 बार होगा, हम मिल्टू जिस तरह परफॉर्मेंस किया और मल्टी चहल जिस वाइल्ड कार्ड पूरी तरह से तबाही मचा, उस पर तक 100% आपको सलमान खान का शो देखने के नजर आएगा दोस्तों। इसलिए सबसे बेहतरीन हो रहा है रियलिटी शो, इस बार TRP अच्छी आने वाला है। अगले वीक में देखना पड़ेगा किसका इवेक्शन होता है, किसका इवेक्शन है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है दोस्तों। इस वीक में एक ही चहल ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वीक में सबसे ज़्यादा सफल रहा, सबसे ज़्यादा कदरता रहा, एक ही लड़की मल्टी चहल, जो तहलका मचा दिया पूरे बिग बॉस, पूरे मेंबर को एक्टिवेट कर दिया। मिल्टू जैसे आदमी पूरा शांत था, अरमान मलिक की बसी जिसान भाई जितनी शांत था, सबको एक्टिवेट कर दिया और एक दूसरे को झगड़ा लगाने में भी लग गया। जिस तरह का झगड़ा नहीं लगाया, तो सबसे ज़्यादा झगड़ा तानिया मित्तल का एक्सपोज किया जो मल्टी चहल ने, वो एक्साइटेड हुआ। और फरहाना के बीच भी मल्टी चहल के बीच कुछ बहस हुआ, वो भी बहुत बड़ा एक्सपोज होने वाला इस वीकेंड भी। और नियल तो नया कप्तान बना है,
नील जिससे किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे, कप्तानी निभाएंगे। वो अपनी कप्तानी में पारी दोस्तों को पूरी तरह से झगड़ा कर लिया था, नीलम के बीच देह पे फान दिया था वो टास्क करने के लिए। पूरे थे उसको पता कर नीहल को कप्तानी बनना है, वो बेस्ट परफॉर्मेंस करके अपनी कप्तानी पासी जीता और पूरी तरह से। अब देखता कि उसकी दोस्त, क्योंकि कप्तानी बहुत ज़रूरी है। एक लड़की हो गई भाई, लड़की गौरव खन्ना जैसा आदमी नहीं बना पाती अभी तक, जिसान नहीं बना, तानिया जैसे नहीं बना। जो लड़की निहल ने पूरे चांद जी लगा के अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद, और दोस्ती भी बहुत ज़रूरी है भाई, जो दोस्ती रहने के बाद ही उसको सपोर्ट किया, उसको बिग बॉस और सभी मेंबर ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया। 4 के रेस में ईगो को बनाया, यानी कि सबसे ज़्यादा उसको चाहा। अब इसी तरह से निहल ने इस कप्तानी बना और जिस तरह से वो निभाई कि वो बहुत बड़ा होने वाला दोस्तों। इसलिए देखना पड़ेगा निहल की कप्तानी में किसको ज़्यादा टारगेट करता है, क्योंकि उसकी निहल हमेशा अपोजिट है, तानिया मित्तल के साथ हमेशा झगड़ा हुआ सेव करने, क्योंकि अब अनसेफ है उसके बीच ज़्यादा से ज़्यादा टास्क दे सकता है। निहल हमेशा टारगेट करेगा भाई बशीर को भी। बशीर अब दोस्त बना या नहीं बना पता नहीं, बल्कि तानिया मित्तल को तो लेके बैठेगा वो 101%, और कोनिका को भी। और नीलम किस तरह से रहता है कि इसमें प्रति वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी होने है 5 का खिलाड़ी का इस बार बिग बॉस रोस्ट करते नजर आए।